हमने तो इस छलिया बालक को निगल लिया था, फिर ये बाहर कैसे आया? यदि आपको प्रतीत होता है कि आपने मुझे निगल लिया, तो ये केवल आपकी भ्रांति थी, क्योंकि मैंने तो कभी आपके मुख में प्रवेश नहीं किया। आपके ही माया ने आपको ही प्रभावित कर आपके भीतर भ्रम उत्पन्न किया। राहु केतु को यह प्रतीत होने लगा था कि उन्होंने प्रभु को अपने काल सर्प योग में उलझा लिया है, लेकिन वास्तविकता में जो हुआ है वो तो उसके विपरीत है। महादेव के बाल स्वरूप ने तो राहु केतु की माया को ही भंग कर दिया। यदि प्रभु पिपलाद ने राहु के मुख में प्रवेश किया ही नहीं, तो उन्हें इतनी मानसिक वेदना क्यों हुई? राहु केतु भला उन्हें क्या वेदना दे पाते? ये तो प्रभु की लीला थी। जो राहु केतु देखना चाहते थे, प्रभु पिपलाद उन्हें वही दिखा रहे थे, ताकि दोनों को लगे कि वे अपनी योजना में सफल हो गए हैं। किंतु मानसिक पीड़ा तो कालसर्प योग का एक प्रमुख परिणाम है, जिसके प्रभाव से उभर पाना असंभव के समान है। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति निराश और हताश होकर अपने सुख को ही खो देता है। प्रभु पिपलाद तो कालसर्प योग के प्रभाव को निरस्त करने में समर्थ थे, किंतु उनके स्थान पे यदि कोई और व्यक्ति होता तो वो कालसर्प योग के प्रभाव से कभी मुक्त न हो पाता। फिर तो ऐसे अहितकारी कालसर्प योग का निवारण तो अवश्य होना चाहिए। मुझे अपनी कथा को आगे बढ़ाने की अनुमति दीजिए गौरी पुत्र। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर उसी में ही मिल जाएगा। मुझे अपने मुख में लेकर काल सर्प योग से प्रभावित करना चाहते थे। नर्क कैसा होता है ये दिखाना चाहते थे ना मुझे आप। तो अब मैं आपको वास्तविक नर्क से परिचित करवाता हूँ। ये कहाँ आ गए हम, और यहाँ अचानक कैसे पहुँच गए हम? अब ये कैसा संकट है? ये किसने जड़ दिया हमें? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो आपका ही पुत्र हूँ माँ, और मैं कहती हूँ माँ। माँ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए माँ, मत कीजिए माँ। मेरा पुत्र राहु केतु, मुझे क्षमा करना पुत्र। इस वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी ये माँ अत्यंत विवश हो गई है। कितने समय से मुझे कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस निर्जन स्थान पर कोई मेरा आहार बनने आया ही नहीं। इसलिए भोजन प्राप्त करने के लिए मैं व्याकुल हो गई। मुझे देखो पुत्र। असुरों को जिसने जन्म दिया, उन्हें दुष्टता और बुराई का पाठ सिखाया, उसका परिणाम देखो। आज किस प्रकार तुम्हारी वही माँ जल के भीतर स्थिर रहकर परछाइयों को बांधकर अपना भोजन प्राप्त करने पर विवश है। ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप परछाइयों को बंदी बनाकर अपना भोजन बनाने का मेरा ये सामर्थ्य मुझे अपना वरदान नहीं, अपने अभिशाप के समान प्रतीत होता है। मैं तो अपने कुकर्मों का फल भोग ही रही हूँ, परंतु तुम तो अपने सुकर्मों से मेरी नियति बदल सकते हो ना। बोलो पुत्र,
तुम अपने सुकर्मों से मेरी नियति को बदलोगे ना? बदलोगे ना पुत्र मेरा भाग्य? बदलोगे ना पुत्र? पुत्र पुत्र पुत्र! देखा है अपने माँ की दुर्गति। अब मुझे आशा है कि कुछ सुकर्म कर आप अपने माँ और अपने पूर्वजों की गति सुधार लेंगे। एक नन्हे से बालक होकर तुम उन राहु केतु को उपदेश देकर सीख देने चले हो जो सर्वाधिक विकट योग काल सर्प योग उत्पन्न करते हैं। हम वो राहु केतु हैं जिनसे सूर्य देव और चंद्र देव भी सुरक्षित नहीं रहते हैं, और तुमने हमें ललकारने का दुस्साहस किया। तो अब राहु और केतु से उलझने का भयंकर दंड तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। राहु ने तो अत्यंत विकट संकट उत्पन्न कर दिया बालक पिपलाद के लिए। केतु अत्यंत उग्र प्रतीत हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। बालक, ये उचित नहीं किया तुमने। इसका भयंकर दंड दूंगा मैं तुम्हें। अब मैं अपनी पूंछ में पुनः बांधकर तुम्हें नष्ट करूंगा। प्रभु महादेव के स्वरूप में बालक पिपलाद ने अपनी तृतीय नेत्र की शक्ति को क्रियान्वित किया है। यदि यह त्रिनेत्र खुल गया तो उसकी क्रोधाग्नि से राहु और केतु का विनाश निश्चित है। इस बालक से उत्पन्न होने वाली ताप को सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं। अब तो राहु और केतु अवश्य समझ जाएंगे कि बाल रूप में प्रभु महादेव ही हैं उनके समक्ष। महादेव के समान तृतीय नेत्र का प्रदर्शन कर हमें भयभीत कर रहे हो तुम। अब बहुत हुआ। तुम्हें एक बालक समझकर तुम पर दया कर रहे थे हम, किंतु अब तुम्हारी दुर्दशा अवश्य करेंगे। अब केतु अपनी विषैली वाष्प से जड़ करेगा तुम्हें, और इस बार मैं अवश्य निकलूंगा तुम्हें। आपको जितने प्रयास करने थे आप कर चुके। अब इस स्थिति का अंत मैं करूंगा।
बालक इतना विशालकाय कैसे हो गया और अब हमारे साथ क्या करने जा रहा है ये? प्रतीत होता है राहु और केतु इस बालक को रोकने में असफल हो जाएंगे। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में बहुत विलंब हो गया हमसे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से हमने तो आप पर ही काल सर्प योग का प्रयोग करने की भूल की प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। हम वचन देते हैं कि यदि आज के बाद हम ग्रहों के कारण किसी की कुंडली में काल सर्प योग का दोष उत्पन्न होगा तो आपकी पूजा, आराधना, अभिषेक करने से काल सर्प योग का दोष क्षीण हो जाएगा प्रभु। आपको भजने वाले, आपके नाम का स्मरण करने वाले अनन्य भक्तों के समक्ष हम कभी बाधा बनकर प्रकट नहीं होंगे प्रभु, और ना ही आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न करेंगे प्रभु। जिनकी आरती कर सौर्य मंडल में स्वागत करना चाहिए था, हम भिन्न ग्रहों के अधिपति उन्हीं का विरोध कर उन्हें रोक कर लौटाने का प्रयास कर रहे थे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। प्रतीत होता है समस्त ग्रहों के अधिपति एकजुट होकर इस बालक को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रहाधिपतियों, कुछ भी करिए, कुछ भी, किंतु इस बालक को मेरे निकट पहुंचने से रोकिए, क्योंकि यदि एक बार ये बालक मेरे निकट पहुंच गया तो इसका विनाश निश्चित है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। प्रभु पिप्लाद के कारण महादेव की पूजा और भक्ति के रूप में जगतवासियों को काल सर्पयोग अर्थात कुंडली के सर्वाधिक भयंकर माने जाने वाले दोष के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने का सहज सरल उपाय प्राप्त हो गया। क्यों, मैंने उचित कहा ना लंकेश? अब काल सर्प योग पे तो नियंत्रण हो गया था, किंतु अभी भी शनि देव की दृष्टि पर कोई नियंत्रण नहीं था और प्रभु पिप्लाद अब स्वयं शनि देव की ओर बढ़ रहे थे। अब इस बालक को रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
किंतु मैं इस बालक को अपने ग्रह में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरे ग्रह के ये चक्र बाधा बनकर इस बालक को अवश्य रोक देंगे। फिर क्या हुआ लंकेश? शनि देव के चक्रों को भेद कर उन तक पहुंचना वास्तव में इतना संकटमय था? हाँ गौरी पुत्र, उस समय जिस किसी ने भी शनि ग्रह की ओर बढ़ने का प्रयास किया वो शनि देव की दृष्टि के प्रकोप से खंडित होकर छिन्न भिन्न हो गया। स्वयं शनि देव के उपग्रह उनके चंद्र जब अपने मार्ग से भटककर उनके निकट पहुंचे तो वे भी खंड खंड हो गए। शनि ग्रह के ये चक्र उन समस्त अवशेषों से निर्मित है जिनसे टकराना तो अपने विनाश को ही निमंत्रण देने के समान है। इतना भयंकर विस्फोट? फिर तो बालक प्रभु पिपलाद के लिए भी ये चक्र तो महासंकट बन गए होंगे ना? हाँ शिवनंदन, किंतु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु ने बाल स्वरूप की प्राप्ति के लिए किसी भी संकट को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। सुनो मेरी चेतावनी, अंतिम अवसर देता हूं मैं तुम्हें। जाओ यहां से। पहुंचने का मेरा निश्चय अटल है। आप चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं उत्पन्न कर लें, किंतु मैं उन सबको नष्ट करके आगे बढ़ूंगा। आश्चर्य, ये कैसे संभव कर दिया इस बालक ने? शनि ग्रह के चक्रों से तो अत्यंत कठोर विशालकाय उल्का पिंड भी सुरक्षित नहीं रहते, तो फिर प्रभु पिपलाद उसे कैसे पार करेंगे?
मेरी शक्ति ही मेरी ढाल बनेगी। शनिदेव अपने ग्रह के चक्रों को और सशक्त कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से बालक प्रभु पिपलाद के लिए नवीन संकट उत्पन्न हो गया है। आज ये प्रथम अवसर है जब किसी ने मेरे ग्रह के चक्रों को भेद कर आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है, और वो भी अन्य कोई नहीं, मात्र एक बालक है। किंतु अब इस बालक को इसके दुस्साहस का परिणाम भोगना होगा। पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया, पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है। रूप पिपलाद का तभी से आपको मिला। प्रतीत होता है शनिदेव प्रभु पिपलाद को रोकने हेतु अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, जिसका परिणाम अत्यंत भीषण होगा। शनि देव द्वारा उत्पन्न इस बाधा का सामना करने के लिए बालक प्रभु पिपलाद ने एक उचित युक्ति का प्रयोग किया है। स्वयं उन विनाशकारी शक्तियों के साथ अपनी गति संयोज कर ये कैसा अनूठा सामर्थ्य है इस बालक में। मेरे ग्रह चक्रों की विनाशकारी शक्ति का भी सामना करने में कैसे सक्षम हो रहा है ये। मुझे रोकने के आपके प्रयास कदापि सफल नहीं होंगे। जिसका इतना अनूठा सामर्थ्य, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तो फिर कौन है ये बालक? क्या है इसका वास्तविक परिचय? पिपलाद, पिपलाद, पिपलाद। पिपलाद हूँ मैं, वो पिपलाद जिसके साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। हठी हो तुम बालक, जो मुझ तक पहुंचने में सफल हो गए। हठी नहीं हूँ, दृढ़ संकल्प है मेरा, जो तभी पूर्ण होगा जब मैं आपको दंडित करूंगा, जब मैं आपको दंडित करूंगा, जब मैं आपको दंडित करूंगा। अबोध बालक, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम अपनी निशस्त्र अवस्था में किसके समक्ष खड़े हो। जानते भी हो कौन हूं मैं? जानते भी हो कौन हूं मैं? भली भांति जानता हूँ। आप एक भटके हुए देवता हैं। आप एक भटके हुए देवता हैं। भटका हुआ देवता? नहीं बालक,
मैं वो हूँ जिसके भय से लोग धर्म पथ से भटकने का दुस्साहस नहीं करते। और ये तो मेरी दया है कि तुम जैसा भटका हुआ बालक मेरे सम्मुख आकर भी मेरी दृष्टि से अभी तक सुरक्षित है। और तुम्हारा तो यही प्रार्थना करना उचित होगा कि मेरी दया दृष्टि क्रोध दृष्टि में परिवर्तित न हो जाए। दया? कैसी दया? किस दया की बात कर रहे हैं आप? एक नवजात शिशु से उसके पिता को छीन लेने की दया, और फिर माता के आंचल की छाया से वंचित कर लेने की दया। शनिदेव, दया जैसा कोमल शब्द आपकी इस कठोर जीवा पर शोभा नहीं देता, क्योंकि ना तो दया करना आपका स्वभाव है और ना ही आप उसका अर्थ समझते हैं। बस! बहुत हो गया तुम्हारा ये अनर्गल प्रलाप। अपने शब्दों से तुम समस्त सीमाएं तोड़ रहे हो। सर्वप्रथम तुम मेरे निर्णय को अनुचित कह रहे हो, फिर मुझे निर्दयी भी ठहरा रहे हो। ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि मैंने सर्वदा निष्पक्ष भाव से सभी के साथ न्याय किया है। उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल प्रदान किया है। और मैंने तो अपने आराध स्वयं महादेव को भी अपने प्रभाव से मुक्त नहीं किया। उन्हें भी मेरी दृष्टि का सामना करने पर विवश होना पड़ा। किंतु फिर इसका निवारण क्या था लंकेश? और पिताश्री महादेव पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला था एवं उस प्रभाव से वो स्वयं को कैसे रक्षित रख सकते थे? कृपया बताइए लंकेश। हाँ गौरी पुत्र, और सर्वप्रथम प्रभु शिव शंकर शंभु पर शनि दृष्टि पड़ने का पूर्व आभास देव ऋषि नारद को हो गया और वे प्रभु को सावधान करने उनके निकट पहुंचे। नारायण नारायण, महादेव को इतनी महत्वपूर्ण सूचना देनी है मुझे, किंतु प्रभु तो ध्यानस्थ है, तो कैसे सचेत करूं उन्हें? नहीं नहीं, प्रभु के ध्यान को भंग किया तो कहीं मैं ही उनके कोप का लक्ष्य न बन जाऊं। ये तो सर्वथा अनुचित होगा। किंतु फिर ये भी कहाँ उचित होगा कि जो मुझे ज्ञान है वो प्रभु तक पहुंचाने में मैं विलंब करूं। किंतु प्रभु महादेव कितनी अवधि के उपरांत अपने ध्यान से उठेंगे, ये किसे ज्ञात है। यदि इस अंतराल में आज का दिवस बीत गया तो घोर अनर्थ होगा। मुझ पर कृपा कीजिए, शीघ्र आप अपने ध्यान से बाहर आइए प्रभु, अन्यथा मैं आपको जो सूचना देने आया हूं कैसे दूंगा कि आप पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। और यदि आप पर शनि दृष्टि पड़ गई तो संसार के समक्ष कैसा उदाहरण प्रस्तुत होगा प्रभु। देव ऋषि नारद, प्रभु प्रणाम महादेव। आप यहाँ इतनी चिंतित अवस्था में? प्रभु मैं जो संवाद आप तक पहुंचाने आया हूं वो कैसे कहूं, किंतु कहना भी आवश्यक है प्रभु। आप पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञात हुआ मैं आप तक आ पहुंचा आपको सचेत करने। प्रभु कल भोर भय ही आप मुझ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। नारायण नारायण, चमत्कार प्रभु, आपको कैसे ज्ञात हुआ? अभी आप ही ने तो बताया मुझे। मैंने? कब? कैसे? देव ऋषि नारद,
जिस समस्या की सूचना लेकर आप मेरे पास आए हैं उसका समाधान भी बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं। बताइए देवऋषि नारद, इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु आप सृष्टि के देव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। मैं समस्या का समाधान सुझाने की दृष्टता कैसे कर सकता हूं प्रभु? नहीं देवऋषि नारद, मुझे इस समस्या का कोई उपाय नहीं सूझ रहा, किंतु मुझे विश्वास है आपके पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। समस्या का समाधान मेरे पास है, किंतु फिर इसका निवारण क्या था लंकेश? और पिताश्री महादेव पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला था? कृपया बताइए लंकेश। मैंने तो आपको पूर्व में ही कह दिया था गौरी नंदन कि शनि देव के दृष्टिपात से कोई भी रक्षित नहीं रह सकता। फिर प्रभु महादेव भी इससे स्वयं को अछूता कैसे रख पाते? जो अथक अपने कार्य में बिना किसी फल की चिंता किए लगे रहते हैं, उसे लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ उसका सुफल भी अवश्य ही प्राप्त होता है।